डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ न्यूक्लियर। लास्ट लेक्चर में हमने जो है रेडियो एक्टिविटी ये हमने कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब देखिए, जैसे रेडियो एक्टिविटी क्यों हो रही थी, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो स्टेबल होने के लिए रेडियो एक्टिविटी करते हैं। तो ये खुद से होता है, ये क्या है, खुद से हो रहा है कि वो खुद से स्टेबल हो रहे हैं। इसी तरह से अगर हम कुछ प्रोसेस करके स्टेबल करवाते हैं तो वो जो है होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, और इससे कुछ एनर्जी जो है अच्छी खासी एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो ऐसे प्रोसेस जिससे न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है उसे कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो हम जो है आज न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे हम एनर्जी की पहले बात करेंगे। देखिए, जो रेडिली अवेलेबल जो कन्वेंशनल सोर्सेस है एनर्जी के, वो हमें पता ही है कि जैसे कोल है या पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ओके, ये इस तरह के कई सारे जो नेचुरली अवेलेबल सोर्सेस हैं। लेकिन ये सोर्सेस हमें पता है कि कहीं ना कहीं लिमिटेड है और वो एंड हो जाने वाले, खत्म हो जाने वाले। तो अब अगर वो सोर्सेस ही नहीं रहेंगे तो फिर हमको एनर्जी कैसे मिलेगी? तो इस वजह से अब उसके अल्टरनेट कुछ और सोर्सेस की तरफ जाना पड़ेगा जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं। तो ऑलरेडी जो है हम कुछ यूज भी करते हैं, जैसे कई सारे आपको फैमिलियर भी है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो हम जो है वाटर के थ्रू जो है ओके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, सो दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसी तरह से जैसे सोलार एनर्जी अब बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ओके, सोलार एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो नेचुरली सोर्सेज अब हम उनका यूज कर रहे हैं, अल्टरनेट जो वेज है वो हम फॉलो कर रहे हैं, उनको हम ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें कि जो अभी जो अवेलेबल सोर्सेस हम यूज कर रहे हैं, ओके, उसमें जो सबसे ज्यादा फैमिलियर है, जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, सोलार है, विंड एनर्जी है, और उसके बाद ये न्यूक्लियर एनर्जी है। तो हमारा जो टॉपिक एक्चुअली न्यूक्लियर एनर्जी है। तो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर एनर्जी की, तो जैसे मैंने अभी बताया, न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो जो है न्यूक्लियर रिएक्शन में रिलीज होती है। अब देखिए, ये जो ऑलरेडी अवेलेबल जो सोर्सेस थे, जैसे कि हमने बोला कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो है इनसे जो एनर्जी जनरेट की जाती है वो केमिकल रिएक्शन से आती है, ओके, उनके साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी मिलती है वो फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में मिलती है, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो वी आर गेटिंग इन द रेंज ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ओके। जैसे हमने ओके यहां लिखा, देखिए, सो फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में हमको जो है मिलती है। अब देखिए, अब अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द रेंज ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ओके, फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हमको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन से सिंपली फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 10⁶, मतलब मिलियंस टाइम ज्यादा मिल रही है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी हमको मिलती है that is around millions times of the energy we are getting in case of chemical reaction। इतना ज्यादा, ओके, एनर्जी जो है हमको न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है। तो हमने यहाँ क्लियरली मेंशन किया मिलियंस टाइम्स, ओके, मिलियंस टाइम्स एनर्जी मिलती है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने का जो प्रोसेस है, ओके, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत एक्सपेंसिव है, और इसके साथ में ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल भी है, ओके। इसीलिए जो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होते हैं, ओके, ये जो है ना आबादी से बहुत दूर लगाए जाते हैं ताकि उन रेडिएशंस का, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रेडिएशंस निकल रही है उसका नुकसान ना हो, ओके, उसकी वजह से जो है नुकसान ना हो। तो आबादी से बहुत दूर जो है ये प्लांट्स लगाए जाते हैं। और अभी भी जैसे जो है ये जिस तरह से हार्मफुल बता रहे हैं उसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। जैसे अगर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो जनरली बताया जाता है कि हार्डली 8 to 10% जो एनर्जी जनरेशन है, एनर्जी जनरेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एक टाइप की एनर्जी से दूसरी टाइप की एनर्जी में जो है,
सो हार्डली 8 to 10% न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है या ट्रांसफॉर्म होती है। सो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से तो मतलब स्टिल मोर देन 90% हम दूसरे सोर्सेस यूज करते हैं। तो उसकी जो मेन रीजन है तो वो जो है हमने यहाँ मेंशन कर दिए कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं और साथ में अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो ये जो है जो न्यूक्लियर एनर्जी जो हम न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं ये दो टाइप के हैं, दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो इनमें जो दो टाइप हैं, ओके, तो फर्स्ट टाइप इज, ओके, आप देख लीजिए, इसको कॉपी कर लें, ओके। सो जो दो टाइप है, ओके, जो दो टाइप है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज न्यूक्लियर फिजन, ओके, न्यूक्लियर फिजन, और दूसरे का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पे मैं जस्ट टाइप लिख रहा हूँ, ओके, ये चलिए यहाँ पे हेडिंग लगा दे छोटे से, ये टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो इसमें जो पहला टाइप है वो है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, और जो दूसरा होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसमें जो है आज की क्लास में हम जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन को कवर करेंगे, उसके बाद वाले लेक्चर में जो है हम जो है फ्यूजन जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, चलिए सारा रख कर लेके हम स्टार्ट करेंगे कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। चलिए तो हेडिंग लगा दें आप, ये सारा रख कर देंगे हम। देखिए बहुत कंसेप्टिव टॉपिक है ये और बहुत इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। चलिए सो मैं इसको भी रख कर देता हूँ, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन भी रख कर दिया हमने। अब हमने मेन हेडिंग लगा दी है कि ये जो है न्यूक्लियर फिजन, ओके, न्यूक्लियर फिजन। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं, दिस इज वी आर हैविंग फिजन, ओके। तो फिजन मतलब ब्रेक हो जाना, डिवाइड हो जाना, ऐसा समझ ले मतलब इसका, ठीक है। अब देखिए ये जो न्यूक्लियर फिजन है, सो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें हेवी न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट, मतलब जो है डिवाइड हो जाता है, ओके, दो लाइटर न्यूक्लिया में। इट इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन in which a heavy nucleus is divided into two lighter मतलब इसके कंपैरिजन में, जो हेवी न्यूक्लियस है उसके कंपैरिजन में टू लाइटर न्यूक्लियर, ओके। तो फिजन का जैसे मतलब बोला हमने डिवाइड होना, तो जो हेवी न्यूक्लियस होता है वो दो लाइटर न्यूक्लियस में, ओके, डिवाइड हो जाता है, ओके। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं एक सिंपल सा डायग्राम जैसे समझ लें, देखो ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस, तो इन्हें क्या होता है एक इस तरह के दो छोटे न्यूक्लियस में, ओके, या दो न्यूक्लियाई आप बोल दे, कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, ये जो हेवी न्यूक्लियाई है, ओके, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब इसका एनर्जी लेवल ज्यादा, तो ये स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने का मतलब एनर्जी लेवल कम होना, तो जब स्टेबल हो गया तो उसकी एनर्जी लेवल कम होना चाहिए, तो वो एक्सेस एनर्जी कहाँ जाएगी, तो वो एनर्जी रिलीज हो रही है जो एक्सेस एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हमने माना कि इसके कंपैरिजन में स्टेबल है या ये स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए, तो अब इसके साथ में कुछ जो ये एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। देखिए कंसेप्चुअली एकदम क्लियर होना चाहिए, ये एनर्जी आ कहां से रही है, ये अनस्टेबल है, ओके, दिस इज हैवी न्यूक्लियर, दिस इज हैवी न्यूक्लियस, सॉरी, इसको बोला जाता है पैरेंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, पैरेंट न्यूक्लियस, पैरेंट न्यूक्लियस। और ये जो लाइटर न्यूक्लियाई है, ये कौन सा है, ये है लाइटर न्यूक्लियाई,
ये दोनों लाइटर न्यूक्लियर, इनको क्या बोला जाता है? यस, डॉटर न्यूक्लियर। इनका क्या नाम है? इनको बोला जाता है डॉटर, ओके, न्यूक्लियाई। याद रखें। तो ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है, अब ये स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो अब ये स्टेबल है तो एनर्जी का लेवल कम हो गया, तो जो बची हुई एनर्जी है वो ये रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो न्यूक्लियर फिजन है, इसमें हेवी न्यूक्लियस दो छोटे, ओके, लाइटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। अब देखिए, ये जो हमने बताया कि दो न्यूक्लियाई में, ओके, दो न्यूक्लियाई में, तो ये इन जनरल, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। देखो, पहले न्यूक्लियर फिजन के कुछ पॉइंट और एक्चुअली न्यूक्लियर फिजन कैसा होता है वो भी देख लेंगे। तो पहले इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इन जनरल, थोड़ा हाँ यहां से लिखते हैं, चलिए। इन जनरल न्यूक्लियर फिजन इज बाइनरी। न्यूक्लियर फिजन इज बाइनरी। क्या मतलब है? चले मैं कवर हो रहा है क्या देखता हूं पूरा। यस, ओके, नो इशू। सो न्यूक्लियर फिजन जो है वो बाइनरी का मतलब डिवाइड होके दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। तो यहां मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, इज डिवाइडेड इनटू टू, यहां थोड़ा सा टू और मोर देन टू, ऐसे करें, मोर देन, यहां थोड़ा स्टेटमेंट बढ़ा देंगे, मोर देन टू न्यूक्लियर, ओके। तो इन जनरल टू होते, जैसे यहां लिखा इन जनरल न्यूक्लियर फिजन इज बाइनरी, मतलब जो डिवाइड होंगे वो, मतलब हेवी न्यूक्लियस जो डिवाइड होगा वो दो न्यूक्लियाई में होगा, ये इन जनरल होता है। इसलिए हम डेफिनेशन में या यहाँ पे क्या बता देते, टू लिख देते हैं, लेकिन टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने लिखा इन जनरल न्यूक्लियर फिजन इज बाइनरी का मतलब जिसमें टू सिंबल्स हो। तो यहाँ पे मतलब ये ले रहे हैं कि दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा। अच्छा, एक और पॉइंट जोड़ता हूं। अब देखिए, अगर 1000 न्यूक्लियर जो है रिएक्शंस हो रहे हैं, ओके, 1000, तो यहां पे लिखा है 4 आउट ऑफ 1000, ओके, 4 आउट ऑफ 1000, ओके, फिजन्स, 4 आउट ऑफ 1000 फिजन्स आर टर्नरी। टर्नरी का मतलब क्या होगा? जब 3 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, जब हेवी न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा। तो लेकिन ऐसा कब होता है? 1000 फिजन्स हो रहे, तो उसमें से क्या पॉसिबिलिटी बता रहा है? जस्ट 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लगभग 1000 में से 4 निकालो, अभी भी लगभग 1000 ही बोल रहे हैं, 996 करीब। सो लगभग इसलिए लिखा है इन जनरल न्यूक्लियर फिजन्स आर बाइनरी। तो ज्यादातर दो ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो ही रहेंगे, कभी कभार 3 भी आ सकते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बता दिया? 1000 में से 4 फिजन्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमको जो है 3 न्यूक्लियाई भी मिल सकते हैं, ओके, 3 न्यूक्लियाई भी मिल सकते हैं। चले आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन। एक और पॉइंट अच्छे से इसको याद रखें, स्पॉन्टेनियस, ओके, स्पॉन्टेनियस फिजन, ओके, स्पॉन्टेनियस फिजन, ओके, या फिजन इज रेडियो एक्टिविटी, ओके, रेडियो एक्टिविटी मतलब ये खुद से हो जा रहा है। स्पॉन्टेनियस फिजन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। चलो यहाँ लिखता हूँ, स्पॉन्टेनियस फिजन मतलब फिजन बाय ओन, ये है स्पॉन्टेनियस फिजन, इज रेडियो एक्टिविटी। तो इसीलिए हमने पढ़ा जैसे रेडियो एक्टिविटी खुद से होती है, वो अल्फा डी के बीटा डी के खुद से हो रहा है, ओके, वी आर नॉट डूइंग, हम उसको करवा नहीं रहे, दे आर, ओके, रेडियो एक्टिविटी इज हैपनिंग बाय ओन। तो इसीलिए बोला। अब वहां पे भी क्या हो रहा है? उसमें से कुछ हिस्सा निकल रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो फिजन अगर हमने वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखा तो डिवाइड होने को ही बोलते हैं, मतलब कुछ हिस्सा अलग होते चले जा रहा है। फिजन का मतलब कुछ हिस्सा अलग हो जाना।
तो वो जो रेडियो एक्टिविटी है वो फिजन बाय ओन है, उसको दूसरा वर्ड यूज किया स्पॉन्टेनियस फिजन। तो स्पॉन्टेनियस फिजन या फिजन बाय ओन क्या होती है? दैट इज रेडियो एक्टिविटी ओनली। ओके, दैट इज रेडियो एक्टिविटी ओनली। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है ये जो है 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। अब देखिए हमारे सिलेबस में जो एलिमेंट दिया है जिससे आपको फिजन समझना है वो है यूरेनियम। सो यूरेनियम जो है, ओके, जो यूरेनियम अवेलेबल है, ओके, तो यूरेनियम ये जो हम यूज कर रहे हैं यूरेनियम एज ए फ्यूल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, यूरेनियम यूज होता है। तो यूरेनियम जो अवेलेबल होता है, एक अवेलेबल होता है यूरेनियम 235, ओके, 92 235, और दूसरा होता है यूरेनियम 92 238। ये दो आइसोटोप अवेलेबल होते हैं। अब देखिए यूरेनियम 92 235 ये इतना अनस्टेबल नहीं, ये अनस्टेबल रहता है, ठीक है, लेकिन इसको जो है, ओके, ये जो अवेलेबल है ये है, लेकिन अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ओके, सॉरी एक जो है न्यूट्रॉन बढ़ जाए यूरेनियम 236, तो यूरेनियम 236 जो है वो अनस्टेबल होता है, वो फिजन के लिए यूज होता है। अब आप बोलेंगे फिजन क्यों करवा रहे? तो भाई हमको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, समझे? ये जो है ना फिजन, इसका फिजन नहीं होता। इसका फिजन कब होता? यूरेनियम 92 236 का फिजन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक और, ओके, न्यूट्रॉन जो है बढ़ना पड़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो ये तो एलिमेंट ही बदल जाएगा। तो 236 किसकी वजह से हो सकता है? न्यूट्रॉन बढ़ने की वजह से हो सकता है। खैर हम उसको बाद में देखेंगे। तो याद रखें कि यूरेनियम 235 और यूरेनियम 236 ये दो जो है आइसोटोप्स है, ओके, जो हम फिजन के लिए यूज करेंगे। तो इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे चलो मैं यहां बताता हूं। चलो आप कॉपी करो पहले पॉज करके, ठीक है, कॉपी कर लिया। चलो तो सिंपल समझ में आएगा फिजन क्या होता है। तो ओके, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ये जो है ना साथ में इंफॉर्मेशन लेते हुए चलते हैं कि हम देख रहे थे ये यूरेनियम जो 235 है, ओके, तो यूरेनियम 235 ये जो यूरेनियम है 235, इसके साथ में अगर हमने एक न्यूट्रॉन जोड़ दिया, इसमें एक न्यूट्रॉन, ओके, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया, आगे बताएंगे हम। अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन आ रहा है साथ में, तो ये हो जाता है यूरेनियम 92 236। सो ये इज अनस्टेबल होता है। ये कैसा होता है? दिस इज, ओके, यूरेनियम 92 236, ओके, यूरेनियम 236, दिस इज फिजाइल। ये फिजाइल होता है, ओके, ये अनस्टेबल, ओके, अनस्टेबल होता है, और ये फिजाइल, इसका फिजन होगा। फिजाइल मतलब किसका फिजन हो सकता है? तो यूरेनियम 92 236 ये अनस्टेबल होता है और इसका फिजन होगा, इसका फिजन होगा। अब बोर्ड की अगर बुक देखेंगे तो बोर्ड की बुक में आपको जो है ना इसका हाफ लाइफ बताया हुआ है, हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम कितना होता है? तो काफी इसका बड़ा वैल्यू, बहुत ज्यादा, जैसे 2.3 ये दे रखा है इंटू 10 की पावर 7 ईयर्स, इतना ज्यादा इसका हाफ लाइफ टाइम है। लेकिन अब ये इसके अलावा जो दूसरा दिया हुआ है ये 92, ओके, ये तो हमने इसको डिस्कस कर लिया, इसको भी डिस्कस कर लिया, यूरेनियम 92 238। अब देखिए इसका जो हाफ लाइफ है, ओके, इसका जो हाफ लाइफ है, ओके, इसकी हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ इट इज 10 to the power 3 times of half life of uranium 236 of uranium 236, मतलब ये बहुत स्लो काम करेगा। सो इट इज नॉट यूजफुल। सो दिस इज नॉट यूजफुल फॉर एनर्जी जनरेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं।
एनर्जी जनरेशन। ओके, तो ये जो है फिजाइल रहेगा लेकिन बहुत स्लो होगा। अब हाफ लाइफ भी देख लो, मतलब ये ऑलरेडी कितना है 2.3 इंटू 10⁻⁷, इसके और 1000 गुना 10⁻³ टाइम्स इसकी हाफ लाइफ, तो मतलब कितना स्लो डीके होगा सोच लीजिए आप। ओके, बहुत स्लो डीके होगा। एक और भी इसके साथ प्रॉब्लम है। ओके, एक इशू है, हम जो है आगे उसको पढ़ेंगे कि भाई इससे हम जो है फिजन क्यों नहीं करवाते हैं। एक तो ये रीजन है कि ये बहुत स्लो है, लेकिन हो सकता है स्लो होगा लेकिन एक और रीजन है जिसकी वजह से हम इसको प्रेफर ही नहीं करते। अच्छा, एक बात और अच्छे से याद रख ले, ये जो है ना लेस देन 1%, ये अवेलेबल कितना है, अवेलेबल इट इज लेस देन 1%, लेस देन 1%। 0.7 बहुत सारे लोग बताते हैं 0.7% ही होता है, ठीक है ना, बोर्ड की बुक में लेस देन 1% लिखा है तो उसीलिए मैं यहाँ पे बता दिया। और ये कितना होता है, सो 99% से ज्यादा, ग्रेटर देन 99%। ये आप ऐसा लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए लिखा मैंने, तो यहाँ पे लिख सकते थे मोर देन, ये ग्रेटर देन 99%। तो इतना ज्यादा अवेलेबल है लेकिन ये कुछ ज्यादा यूजफुल ही नहीं है। ओके, हालांकि ये जो यूरेनियम 238 है ये ज्यादा अवेलेबल है, बट इससे फिजन हम नहीं करवाते हैं। ओके, इससे फिजन नहीं होता। प्रॉब्लम्स जो है ना, जो ड्रॉबैक है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एक ड्रॉबैक लिखा मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम के हिसाब से कि इसका डीके बहुत स्लो, ये बहुत स्लोली डीके होता है, इसके अंदर ये जो चेंज होता है दूसरे न्यूक्लियाई में ये बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। यूरेनियम 236 जो है वो अनस्टेबल होता है, उससे न्यूक्लियर फिजन होगा, उससे जो है न्यूक्लियर फिजन होगा। तो हम जो भी फिजन देखेंगे वो इसकी वजह से देखेंगे। ओके, हम इसकी वजह से देखेंगे। ओके, तो ये जो है जनरली इसको नॉन फिजाइल जैसे कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि इसका डीके बहुत स्लो है। तो कई सारे लोग ये बोल देते हैं कि भाई इट इज नॉट फिजाइल, फिजन के काम का ही नहीं, ठीक है। तो फिजन किससे होगा, यूरेनियम 236 से होगा। तो एक रीजन मैंने यहाँ बता दिया इसको क्यों नहीं, हालांकि 99% से ज्यादा ये यूरेनियम अवेलेबल है नेचुरली, नेचर में जो अवेलेबल यूरेनियम है उसमें 99% ये है या उससे ज्यादा है, और ये लेस देन 1% है, लेकिन यही जो है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम का है, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम जो है ना ये वाले को एग्जाम्पल लेते हुए फिजन किस तरह होता है, न्यूक्लियर फिजन किस तरह होता है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो इधर तरफ कर देते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यूरेनियम 92 ओके 236। चलिए तो अब एग्जैक्टली ओके, अब हम बोल रहे हैं ओके, यहाँ एक टॉपिक लगा दे छोटा सा, ओके, इंड्यूस्ड फिजन। ओके, हम जो है ना जैसे करवा रहे हैं फिजन, हम करवा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फिजन, जो है फिजन करवाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है फिजन हमने क्या बोला, यूरेनियम 235 अवेलेबल होता है, लेकिन उसको वो स्टेबल अनस्टेबल नहीं होता, वो अनस्टेबल नहीं होता। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि उसमें एक जो है ना बम्बार्डमेंट किया जाता है। ओके, तो अब देखिए बहुत सारे न्यूक्लियस को जैसे बम्बार्ड किया जाता है ओके इस रिएक्शन के लिए, तो न्यूट्रॉन से या प्रोटॉन से या अल्फा पार्टिकल से। ओके, तो हमको जो सिलेबस के हिसाब से हमको दिया हुआ है, ये जो यूरेनियम वाला एग्जांपल है, इसमें हम न्यूट्रॉन से जो है इसको जो है हिट करते हैं या बम्बार्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ ले कि ये जो है, चलिए दूसरे पेन से हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए आप, तो देखो अब ये जो है ना हम न्यूक्लियर फिजन डिस्कस करें एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। तो ये हमने ले लिया, दिस इज यूरेनियम ओके और 92 235, ठीक है। ये यहाँ पे ये हमने यूरेनियम बता दिया, ठीक है, ये हमने यूरेनियम बता दिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, ओके चलो ये इसको मैं थोड़ा सा ये ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। तो सपोज मैंने ये प्रोटॉन्स बता दिया बहुत सारे, ओके, ये जो है बहुत सारे रहेंगे,
ठीक है, अब इसके बीच में कहीं पे ये मतलब न्यूट्रॉन भी रहेंगे सब जगह पे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसा कहीं पर भी रह सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये ऐसे बता दिया। ठीक है, साइज छोटा बड़ा ऐसा ना समझे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ऐसे बताता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से मैंने बता दिया। आप समझ लेंगे भैया यूरेनियम का न्यूक्लियस है, और यहाँ पे मैं जो है ना ये प्रोटॉन्स बता देता हूँ। ठीक है, ये पूरा मिक्स रहेगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये है यूरेनियम 235। अब इसको क्या करते हैं, ओके, एक यहाँ हमने न्यूट्रॉन, ये जो है इससे हिट किया, ये जो ऐसा आके हिट कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है लो एनर्जी न्यूट्रॉन। लो एनर्जी न्यूट्रॉन, देखिए ये बहुत ज्यादा जो है ना कंसेप्टिव है। लो एनर्जी न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है, आगे बताएंगे। ठीक है ना, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन क्यों यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला, ये जो सिंपली है ये स्टेबल रहता है, ये अनस्टेबल, इट इज नॉट अनस्टेबल ऐसे बोलिए। लेकिन जब ये न्यूट्रॉन जो है ना इस पे हिट करता है तो इसकी एनर्जी कम रहती है, लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं। तो अगर ये हाई एनर्जी वाला न्यूट्रॉन रहेगा तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी, और वो कैसा होगा, इसमें से ऐसे क्रॉस करके निकल जाएगा, अंदर रुकेगा नहीं। समझ में आ रहा? जैसे बहुत बारीक शार्प चीज है, तो हम ऐसे अगर जो है किसी इक्विपमेंट से ऐसे भेजे तो हो सकता है कि वो हिट कर तो क्रॉस करके निकल जाए। तो यहाँ पर भी ऐसी होगा, अगर हाई एनर्जी वाला न्यूट्रॉन होगा तो वो इसमें से क्रॉस करके निकल जाएगा, और जो हम चाह रहे थे वो नहीं होगा। हम क्या चाह रहे हैं कि भाई ये इसके अंदर इंटर हो जाए, बस अंदर जैसे इंटर होगा तो अब ये समझ ले कि ये जो है ना ये शरारत करने वाला है, ये गड़बड़ करने वाला है, अंदर जाके पूरी गड़बड़ कर देगा, जिससे ये पूरे अनस्टेबल, ये जो है एक दूसरे से समझ लो कि भाई ये लड़ाई झगड़ा कर दे रहा अंदर जाके, सब एक दूसरे से गिर जा। तो ये न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाता है। तो जब ये न्यूट्रॉन इसमें चले जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आ जाता है आपको, यहां पे मैं बताता हूं इससे। चलो, ये बन गया आपका यूरेनियम, ओके, यूरेनियम 236 बन गया। कौन सा बन गया ये बन गया आपका यूरेनियम 236। So this is we are having uranium, okay, 92 236. So this is the most unstable, okay, the most unstable. ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। अब आप चाहे तो फिर से बता दो इसमें कि भाई ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब मिलके ये जो है ये, चले फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये फास्ट आपने ये से आप ड्रॉ कर दें, ये इस तरह से ड्रॉ कर दें। ठीक है, यहाँ पे हम जो है ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन दोनों बता दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आप ये देखिए। ठीक है, तो ये जो है ना ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल, जैसे मैंने क्या बोला है, ये जो है अंदर जाके सारी गड़बड़ कर देने वाला है। ओके, लड़ाई झगड़ा कर लिया सब, पूरा सबको एक दूसरे से लड़ा दिया। ओके, तो ये जो है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो जाता है। अब ये क्या होता है, एक दूसरे को लड़ना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद कैसे आएगा देखिए, इसके बाद वाला। ओके, चलिए आप पहले यहां पे कॉपी करें। ओके, सो अब देखिए इसके आगे, अब ये बहुत गड़बड़ कर रहा है अंदर। ठीक है ना, मैंने जैसे बताया कि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल। तो अब इसके बाद कैसे आएगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा जो है ये देख लें। इसके बाद क्या होगा कि ऐसे मैंने यहाँ पे एक फिगर एरो मार्क ऐसे दे देता हूँ, तो ये जो है ना एकदम से ऐसे ये इस तरह का कुछ शेप हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से अलग होने के लिए जैसे हो जाएंगे। आप जो है थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा वापस बनाता हूँ। ठीक है, चलो, अब ये जो है ना ऐसे एक दूसरे से लड़के ऐसे अलग अलग हो रहे सब कुछ, तो यहाँ पे ये जो शेप होगा लगभग ये इस तरह का शेप हो जाएगा, ये इस तरह का शेप हो जाएगा सब कुछ। इसके बाद की स्टेप बता रहे हैं, इसके बाद की स्टेप। तो अब इसमें क्या हो जाएगा,
कि कुछ प्रोटॉन्स और ये जैसे जो है ये ऐसे डिवाइड होते जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ हो जाएंगे, ये इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए मैं शॉर्ट में ये ऐसे बना देता हूँ, आप समझ ले इसको, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। चलो तो आप समझ लें कि ये यूरेनियम का जो है न्यूक्लियस है, ये इस तरह से हम बता दे सकते हैं, ये इस तरह से लेंगे, ये ऐसे डिवाइड हो रहे हैं। अब इसके बाद वाली स्टेप देखो, लास्ट वाली, अब ये ना ऐसे लड़ते हुए जो है ना एक दूसरे को जो है दूर कर देंगे, तो यहाँ पे एक हिस्सा ऐसा हो जाएगा, दूसरा हिस्सा यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, ओके। अब ये दो हिस्से हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इसके साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, दैट इज वी आर हैविंग दिस, दो हिस्से इस तरह के हो गए, ओके। अब ये दो हिस्से हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम जो है ये बता दे रहे हैं कि भाई ये एक अलग से न्यूक्लियाई हो गया, ये दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। आप देखिए क्या हो गया, ये दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो चुका है, ओके। अब यहाँ पे वापस देखिए, मैं पैरेलली साथ में ड्रॉ करते चल रहा हूँ, देख लीजिए आप, ओके। कंसंट्रेशन रखिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो प्रोसीजर बता रहा है। तो ये लड़ झगड़ के अब ये दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। ये क्या हो रहा है, दिस इज वी आर हैविंग डॉटर न्यूक्लियाई, और ये एनर्जी, सो अप्रोक्सीमेटली 200 MeV एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके। चलिए मैं चेक करता हूं ठीक से आ रहा है नहीं आ रहा है। और साथ में यहां पर, ओके, और यहां पर ये भी आप याद रखो, ये 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ओके। अब यहां पे जगह नहीं है, ओके। तो ये जो है ना 3 न्यूट्रॉन्स, थोड़ा सा आप देखें यहां क्या हो रहा है, 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं, ओके। चलिए चेक करते हैं लास्ट तक आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए शो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ ले, ये यूरेनियम 235 ये अनस्टेबल नहीं होता, एक स्लो न्यूट्रॉन, ये क्या है, लो एनर्जी न्यूट्रॉन से हिट करे तो ये एकदम से अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल हो गया, अंदर जो है एकदम से लड़ाई झगड़े जैसी कंडीशन हो गई। अब वो एक दूसरे से सेपरेट होना चाह रहे, तो वो उसमें जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ये दो न्यूक्लियाई अलग अलग हो गए। तो यही तो फिजन है कि भाई जो पैरेंट न्यूक्लियस था वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए। ये अनस्टेबल था, ये वाला ये अनस्टेबल था, अब ये स्टेबल है, तो इसका मतलब इनकी एनर्जी कम हो गई, तो जो एनर्जी ज्यादा थी वो ये रिलीज हो गई। तो यूरेनियम के, ओके, ये वाले एग्जांपल में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स सिर्फ एक बार के रिएक्शन में, ओके। ये एक बार के रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 200 MeV रिलीज हो रही है, और साथ में आपको ये 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। तो आप समझ ले, दो डॉटर न्यूक्लियाई, एनर्जी रिलीज हो रही है और 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो चलिए आप कॉपी कर लें इसको। हम जो है ये जो 200 MeV आया है ये अप्रोक्सीमेट एक कैलकुलेशन करके बता देंगे, ठीक है। कॉपी कर लेंगे फास्ट, ठीक है। चलो ये हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, ये यहां पर भी रब कर देंगे, चलिए, ओके। सो अब हम जो है इसके आगे, तो भाई ये जो है यहां पे थोड़ा हेडिंग लगा देता हूं मैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो अब ये वाली कंडीशन आ गई, तो मैंने बताया कि 200 MeV इतनी जो है यूरेनियम वाले केस में एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो कैलकुलेशन है थोड़ा आसान, सपोज ये जो हमने ले लिया यूरेनियम 236, सपोज मास नंबर आप ले रहे 240, क्या ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे देखो ये दिया जाता है एग्जाम्पल, तो क्या ले लें हम कि भाई A इज इक्वल टू सपोज 240, कितना है मास नंबर 240, एक हेवी न्यूक्लियस का। अब ये हेवी न्यूक्लियस जो है ना यहाँ पे, सब इसको मैं ऐसे बता देता हूँ इसकी तरह, ये एक हेवी न्यूक्लियस है और ये जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। सपोज ये भी आसान केस ले लेते हैं 120, ये भी 120, ओके। तो 120 हमें पता है कि ये तो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं,
ये भी दोनों सेम है, तो स्टेबल न्यूक्लियर। अब जो है ना देखिए एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के बाइंडिंग एनर्जी में क्या फर्क आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है ये वाले केस में, यहाँ पे EBN होती है लगभग 7.6, ओके 7.6 MeV, ठीक है ना, इतनी होती है। और ये वाले केस में EBN कितनी होती है, यस अप्रोक्सीमेटली 8.5 MeV, ओके 8 से बढ़ के होती है, ओके तो ये तो 120 करीब करीब बहुत ज्यादा स्टेबल के जैसे, तो ये जो है लगभग 8.5, अगर हम 120 के आसपास देख ले तो आपको लगभग 8.5, और कैलकुलेशन थोड़ा इजी होना उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो है लगभग आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये जो 120 इसका मास नंबर है, यहाँ पे लिख दो दिस इज A इज इक्वल टू 120, ये भी A इज इक्वल टू ये 120 वाला, चलो यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ A इज इक्वल टू 120, यहाँ पर भी लिखता हूँ मैं A इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी, तो जो एनर्जी रिलीज होती है इनका डिफरेंस हो जाएगी, कितना हो रहा है डिफरेंस, ओके गेन कितना हो गया, गेन इन EBN पर एनर्जी, सॉरी पर न्यूक्लियन कितनी बाइंडिंग एनर्जी गेन होगी 8.5 माइनस 7.6, तो 0.9 MeV, ओके तो ये एक न्यूक्लियन के हिसाब से आई है। तो 240 के लिए कितनी होगी, आप क्या करेंगे, ओके गेन फॉर 240 न्यूक्लियॉन्स, अब एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये 240 इंटू 0.9 MeV, तो ये हो जाएगी लगभग 216 MeV, कितनी हो जाएगी 216 MeV हो जाएगी। तो इतनी एनर्जी आप अंदाजा लगा दें कि अगर 240 है और ये 120 में जो है अगर चेंज हो रहा है तो कितनी आ जाती है 216। तो यहाँ पे इसी तरह से अप्रोक्सीमेट बताया, क्योंकि ये हमने 240 लेके बताया था और यहाँ पे हमने ये जो आ रहे हैं इनकी 8.5 लिए, तो ये आसान एक एग्जाम्पल लिया है। जो रियल में फिजन होके आएंगे ये बाइंडिंग एनर्जी में थोड़ा फर्क हो सकता है, तो इसलिए ये जो एनर्जी जनरली रिलीज होती है यूरेनियम के केस में वो होती है 200 MeV, ओके तो ये इतनी ज्यादा एनर्जी आ रही है, ओके मतलब इसको ब्रेक करना इनको तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, आधी आधी में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके तो यहाँ पे हम जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसके टर्म में बता रहे हैं, EBN में, मतलब कितनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी गेन किया है पर न्यूक्लियन। तो टोटल कितने थे 240 थे, एक न्यूक्लियन ने कितना गेन किया 0.9, तो 240 के लिए कितनी होगी 216, तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी कि वो अनस्टेबल से स्टेबल हो गया, इतना स्टेबल हो गया कि अब इनको ब्रेक करना है इन दोनों को, तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। देनी क्यों पड़ेगी, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल हो गए, तो इसका मतलब उन्होंने कितना रिलीज किया होगा, तो इसने इतनी एनर्जी रिलीज किया होगा, समझे आप इसको। तो याद रखे कि भाई जो यूरेनियम का एग्जाम्पल के तौर पे याद रख ले 216 MeV जो है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। चलिए आप इसको कॉपी कर लें। अब देखिए इसका जो फाइनल पॉइंट है, मतलब ये रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन के हिसाब से, फिजन तो टॉपिक और भी रहेगा, लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। एक और जो फिजन के जो इक्वेशंस होते हैं, ओके वो हम देखकर जो है इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए आप पहले कॉपी कर ले पूरा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम इसको जो है रब कर देंगे। अब देखिए ये जो फिजन होता है, ओके फिजन होता है तो ये कई वेज में होता है। यूरेनियम का ये जो 236 वाला एग्जांपल हम लिए हैं, सो इट इज हैविंग नंबर ऑफ वेज, मतलब कई सारे अलग अलग जो है, हर बार जब आप देख सकते हैं तो आपको जो है कोई और कॉम्बिनेशन मिल सकता है। वो जो दो आपको न्यूक्लियाई मिलेंगे, ओके यूरेनियम फिजन होके जिन दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है वो दो न्यूक्लियाई अलग अलग आ सकते हैं, कभी और आएंगे कभी और आएंगे, तो ये अलग अलग आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, अब उससे हटके भी हो सकते हैं, बोर्ड में देखे तो हो सकता है कि एक आध दो इक्वेशन और अलग भी रह सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज, क्लियरली मेंशन है देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ न्यूक्लियर फिजन ऑफ
न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूरेनियम की। तो चलिए हम इक्वेशंस देखते हैं इसके। सो अब आते हैं हम केमिकल रिएक्शन, सॉरी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है उसकी तरफ। तो सबसे पहली स्टेप जो है हमने लिया था ओके न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो इक्वेशंस, न्यूक्लियर जो रिएक्शन है उसकी इक्वेशन, तो हमने लिया था यूरेनियम 92 235। इसके साथ में हमने जो है देखो स्लो न्यूट्रॉन जो हिट किया था, तो उससे क्या हो गया है, यहाँ पे ये n ये 01, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम 92 236। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये जो है फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए हमने बोला कि ये जो है ये अनस्टेबल है, द मोस्ट अनस्टेबल। तो ये यूरेनियम 92 236, अब ये जो है ना इसका फिजन हो रहा है, इसका फिजन जो है अब यहाँ पे पहली इक्वेशन ओके। अब ये जो है ना पहला केस है, दिस इज द फर्स्ट केस ओके। ये जो है ये हमने अनस्टेबल वाले केस में ला दिया, यूरेनियम 235 के साथ में न्यूट्रॉन जो हिट हो रहा है उससे ये आ गया। अब देखिए यूरेनियम 92 236 ये किन दो न्यूक्लियाई में जो है जो कन्वर्ट हो रहा है। तो पहला केस जो दिया वाला है ओके एंटीमनी Sb ओके, मैं नंबर के साथ लिखते चलता हूँ 51 133 ओके। चलिए सॉरी पहला जो बहुत कॉमन है एनसीईआरटी में जो दिया वो लिख देता हूँ, बेरियम और क्रिप्टॉन वाला, बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है। तो बेरियम ये 56 ये 144 प्लस ओके। अब इसके साथ में दूसरा क्रिप्टॉन दिया है, तो क्रिप्टॉन ओके 36 ये जो है 99 ठीक है सर, 36 सॉरी 89 होना चाहिए 89। अब इसके साथ में जो है मैंने जैसे बोला आपको कि 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और साथ में एनर्जी, ये पूरी इक्वेशन है। चलिए इक्वेशन 1 मैं आपको अलग अलग लिखता हूं, चलिए दूसरी ताकि याद रहे उसके हिसाब से लिखता हूं। ये दूसरी इक्वेशन ये 92 ये 236। अब इससे देखिए जो दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है, ये एक कॉम्बिनेशन मिल सकता है आपको, दूसरा कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं। तो ये है एंटीमनी Sb, ये है आपको 51 ओके 51 133 प्लस इसके साथ जो है दूसरा नाइबियम या Nb 41 ओके 99 प्लस। अब देखिए यहां पे ये वाले केस में 4 न्यूट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं ओके 4 न्यूट्रॉन्स और प्लस एनर्जी। तो ये एनसीईआरटी ने क्या किया कि जो अलग अलग केसेस हैं ओके, ये दो तो अलग अलग आ रहे हैं लेकिन न्यूट्रॉन भी, किसी में 2 न्यूट्रॉन, किसी में 3 न्यूट्रॉन, किसी में 4 न्यूट्रॉन भी जो है रिलीज होते हैं। तो वो एग्जाम्पल लेके बताया है। ये थर्ड वन, फिर से मैंने एक लिखा 92 ये 236। अब इससे देखिए क्या है नेक्स्ट वन, तो ये है Xc 54 140 ओके 140 प्लस। अब इसके साथ नेक्स्ट जो बनता है वो Sr 38 94 प्लस ओके। यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, तो 2 न्यूट्रॉन वाला भी एग्जाम्पल, और ये साथ में एनर्जी। तो लगभग एनर्जी मैंने जैसे बोला 200 MeV रिलीज होती है ओके। तो अब यहाँ पे देखो और ऑन एन एवरेज आप यहाँ लिख सकते हैं, ऑन एन एवरेज ऐसा बोला जाता है कि 2.5, देखो 2.5 न्यूट्रॉन तो नहीं होते, एवरेज वैल्यू क्या हो सकती है बता, 2.5 न्यूट्रॉन्स, चलो इसको इधर ही लिख देते हैं 2.5 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड ओके। सो ये जो है हमने लास्ट जो हमारा पॉइंट था कि जो फिजन होता है यूरेनियम 236 का जो फिजन होता है, ऐसे अलग अलग तो और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, खाली इतने ही कॉम्बिनेशन नहीं, देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये जो 3 कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी ने दिए और इनमें जैसा कुछ और बदल के जो है बोर्ड की बुक में भी हो सकता है, आप जरा देख लें ओके। सो लेकिन ये जो है एनसीईआरटी ने खासतौर से क्यों दिए हैं कि एक में 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, एक में 4 हो रहे हैं, एक में 2 हो रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल दिए हैं, इसको भी याद रखिए, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बनते हैं ओके।
कई सारे जो हमारे प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ना, उसमें ये इक्वेशन दे देता है कुछ मिस करके और बोलता है कि इसको फिल कर दो, यहाँ पे क्या आएगा, समझे? तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है। तो याद रखें कि ये जो एग्जाम्पल दिया, इसमें 3 न्यूट्रॉन, इसमें 4 न्यूट्रॉन और इसमें 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो ये जो है 3 कॉम्बिनेशन आपको बताए गए हैं कि भाई ज्यादा जो है जो फिजन है वो हमने बाइनरी फिजन वाला एग्जाम्पल दिया है। एनसीईआरटी ने सिर्फ बाइनरी फिजन मतलब 2 जो है डॉटर न्यूक्लियाई में जो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका न्यूक्लियर फिजन। तो अब देखिए इस न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी जो मतलब जो जनरेट हो रही है, जैसे हमने बताया अप्रोक्सीमेटली 200 MeV होती है। तो यहाँ पे ये जो रिलीज हो रहे हैं ये न्यूट्रॉन, ये फर्दर न्यूक्लियर फिजन करते हैं, फर्दर न्यूक्लियर फिजन करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, जो न्यूक्लियर फिजन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है चेन जो है रिएक्शन, ओके, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, चेन रिएक्शन हो रहा है। फिजन जो है चेन मतलब कंट्रोल जो है होता है और अनकंट्रोल भी होता है। तो यहाँ पे ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं ये वाले, ये दूसरे 3 जो है जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको हिट करते हैं, फिर और आगे बढ़ते चले जाता है। तो इसको हम जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो हम चेन रिएक्शन बोल के कवर करेंगे, तो उसमें ये सारी डिटेल हम लेंगे, ठीक है। सो हो ये जो हमने आज का जो न्यूक्लियर फिजन वाला लेक्चर दिया है, ओके, यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। कुछ अगर डाउट रहेंगे सो डेफिनेटली यू कैन जस्ट पुट द कमेंट, ओके। सो अगर कमेंट डाउट वाले रहेंगे तो हम डाउट के ऊपर भी एक आध जो है लेक्चर जो है कंडक्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।